हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो जिस बड़ी कदर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में अब यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे मैटिक के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो है कार्डानो के बारे में कि एक्जैक्टली कार्डानो, मैटिक एंड बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पे विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल करूँ तो मुझे ऐसे बहुत सारे कॉइन्स भी देखने को मिल जाते हैं जिनके प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट भी हो रहा है। एंड बहुत सारे ऐसे भी कॉइन्स हैं जिनके प्राइस के अंदर हमें कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो हर एक कॉइन के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं कि एक्जैक्टली इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बीटीसी इस टाइम पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। जब भी प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसी जोन से प्राइस के लिए एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला। एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिला। और ये जो ड्रॉप डाउन हुआ, आफ्टर दैट ड्रॉप डाउन हमें फिर से यहाँ पर बीटीसी के लिए इसी जोन पे एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला। एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से फिर से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हुआ, अगेन यहाँ से हमें प्राइस समवेयर अराउंड इसी जोन पे देखने को मिला जो कि है 25,400 के आसपास। ठीक है, तो 25,400 यहाँ तक प्राइस है। उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट हुआ, अगेन हमें यहाँ से जो है प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि प्राइस 25,300 वाला जो जोन है इसी जोन को ब्रेक डाउन कर रहा था। एंड यहाँ पर विद इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस जोन, यहाँ से फिर से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। अब इस टाइम पे कुल मिला के बात यही है कि अगर आप देखोगे जब भी प्राइस ऊपर निकल रहा है तब प्राइस के लिए हमें रेजिस्टेंस इसी ट्रेंड लाइन पे देखने को मिल रहा है, जहां से प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शंस भी लेके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जब भी प्राइस आ रहा है तब प्राइस इसी जोन से रिजेक्शन ले रहा है। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन प्राइस नीचे आ रहा है, उसके बाद फिर से थोड़ा ऊपर, फिर से नीचे, हमें जो है सिमिलर काइंड ऑफ चीजें जो है बीटीसी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या बीटीसी से एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं और अब इस टाइम पे क्या यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल सकता है या नहीं। ठीक है, तो ब्रेकआउट की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले तो बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि ट्रेंड लाइन के लिए तो एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। एंड अगेन यहाँ पर हमें एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी बीटीसी के प्राइस के लिए देखने को मिल जाएगा, जो कि प्राइस के लिए एक अच्छा खासा मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है इसी जोन पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लेकर रखा हुआ है। और ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इसी रेजिस्टेंस जोन से अगर फिर से प्राइस अपना रेजिस्टेंस ले रहा है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो प्राइस जब भी इसी जोन के आसपास आ रहा है तो प्राइस के लिए हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो बीटीसी के लिए यहाँ पर डबल रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल जाएंगे। पहले तो हमें ट्रेंड लाइन से देखने को मिलेगा, एंड लेटर ऑन ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है इसी जोन से भी हमें जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा और क्या यहाँ से हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है या नहीं। ठीक है, तो अब इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो फिर आपके लिए बेस्ट एंड बेटर वे यही होगा कि यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट होने के बाद ही आप अपना एंट्री ले सकते हो। अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं ले पाता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें प्राइस 25,400 के आसपास देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम पे राइट नाउ हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हमें इसी जोन को देखना है। ठीक है, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ सबसे पहले ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। ये जो जोन है इसी जोन को हम देखेंगे। अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलती है जो कि है 25,800, यहाँ से अगर हमें ब्रेकआउट मिलती है तो वेल एंड गुड, हम यहाँ से प्राइस जो है समवेयर अराउंड इसी जोन पे 26,114 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 26,300 के आसपास भी देखने को मिल जाएगा। आई होप सो कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप न्यूज़ेस की बात करोगे तो न्यूज़ेस के बाद यहाँ पर हमें पॉलीगॉन को लेकर बहुत सारे ऐसे न्यूज़ेस निकल के आ रही है, जैसे कि मैटिक के ऊपर से एक ने एज ए सिक्योरिटीज लगा दी थी, उसके बाद से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो हर एक कॉइन अब इस टाइम पे जो अपना रेस्पॉन्स दे रहा है कि एक्जैक्टली सेक ने जो भी बताया कि एज ए सिक्योरिटी है वो एज ए सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो पॉलीगॉन रेस्पॉन्ड टू सेक लिटिगेशंस मार्केट रिएक्ट्स, तो पॉलीगॉन ने यहाँ पर रेस्पॉन्स किया सेक ने जो भी एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए थे उन एलिगेशंस के ऊपर, हैज सेंट वेव्स थ्रू द मार्केट एज Matic sentiment rises, network growth filters, but upcoming tech announcements offer hope for the future। तो अब इस टाइम पे Matic ने जब यहाँ पर ये अनाउंसमेंट किया था कि जो भी यहाँ पर सेक ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे वो सभी एलिगेशंस गलत है, उसके बाद से हमें Matic के प्राइस के अंदर 3 to 4% के आसपास मूवमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पर अब इस टाइम पे Matic के प्राइस के अंदर थोड़ा इंक्रीमेंट आप देख सकते हो, जैसे कि प्राइस ने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट लिया। ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन पे प्राइस ने अपना सपोर्ट लिया, एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से हमें Matic के प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला
है। और ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट हुआ है, रीजन बिंग ये जो न्यूज़ निकल के आया था इस न्यूज़ के कारण, ठीक है। तो पॉलीगॉन रेस्पॉन्डेड टू सेक एलिगेशंस एम्फेसाइजिंग इट्स ग्लोबल फोकस एंड कॉन्फिडेंस इन फ्यूचर डेवलपमेंट। मेटिक सेंटीमेंट में इंप्रूव एज सोशल मेंशन इंक्रीज। तो अब इस टाइम पे जैसे ही मेटिक ने ये अपना जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट किया था, वी आर प्राउड टू द हिस्ट्री एंड द पॉलीगॉन नेटवर्क डेवलप्ड आउटसाइड द यूएस, डिप्लॉयड आउटसाइड द यूएस एंड focused to this day on the global community that supports network. Matic was a necessary part of the Polygon technology from day one, ensuring that the network। तो अब इस टाइम पे जैसे कि मेटिक का यही कहना है कि सिर्फ यूएस के अंदर नहीं, बाकी कंट्रीज के अंदर भी वो ऑपरेट कर रहे हैं। एंड ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक वीडियो के अंदर भी आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था कि बहुत अच्छा खासा ब्लॉकचेन है जो अब इस टाइम पे आने वाले टाइम में हमें यहाँ पर जो है इथेरियम को कम्पीट भी करता हुआ दिख सकता है। तो अब इस टाइम पे जैसे ही सेक ने ये जो एलिगेशंस लगाए थे, सिर्फ मेटिक के ऊपर नहीं, सोलाना के ऊपर भी हमें देखने को मिल रहा था। तो ये जो एलिगेशंस है, इन एलिगेशंस के कारण हो सकता है कि हमें मार्केट के अंदर जो है यहाँ पर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिले फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बट यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सेंटीमेंट देखोगे तो इन लॉन्गर टाइम सेंटीमेंट यहाँ पर सब कुछ हमें बैक टू नॉर्मल देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली पॉलीगॉन में हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अब इस टाइम पे देखोगे जैसे कि बीटीसी के, अगर इस टाइम पे हम प्राइस की बात करें ना, तो बीटीसी के अंदर जैसे ही मूवमेंट हुआ है वैसे सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें पॉलीगॉन एंड बाकी वर्ल्ड्स के अंदर भी देखने को मिला। एंड पॉलीगॉन अब इस टाइम पे हो सकता है कि ये जो न्यूज़ निकल के आया, इस न्यूज़ के कारण प्राइस और भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट में हमें देखने को मिले, जो कि इस टाइम पे प्राइस ने 0.6372 के ये जो जोन है, इसी जोन को जाकर टच किया था। तो फर्दर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर मेटिक के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली मेटिक के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कार्डानो के बारे में कि एक्जैक्टली कार्डानो के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। तो कार्डानो भी अगर आप देखोगे तो वन ऑफ दोज कॉइन्स जिसके ऊपर भी ये सेम सिमिलर काइंड ऑफ एलिगेशन जो है सेक ने लगाया था। तो अब इस टाइम पे कार्डानो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 0.2681 के आसपास, और यहाँ से हमें कार्डानो के प्राइस के अंदर फर्दर और भी डीप डाइव देखने को मिल सकता है, जो कि अब इस टाइम पे कार्डानो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 2680 के आसपास। एंड कार्डानो के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट है जो कि है 0.2602 के आसपास। अगर कार्डानो यहाँ पर नीचे आता है तो फिर इसी सपोर्ट का ब्रेक डाउन करता हुआ हमें जो है फर्दर प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इस टाइम पे कार्डानो में एंट्री लेने का सोच रहे हो, या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है, तो मेरे हिसाब से मैं आपकी अभी इस टाइम पे रेकमेंड करूंगा कि कार्डानो का आप जो है थोड़ा टाइम के लिए स्किप कर सकते हो, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।